जीएसटी, इस जीएसटी को जब इम्प्लीमेंट हुआ, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था और हमने ये देखा है कि ये जो जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, इसने एक ये क्रांतिकारी मोमेंट आया था। 1 जुलाई 2021 को जब इस जीएसटी को इम्प्लीमेंटेशन को 4 साल हो गए, तब हम अब आज ये सोचते हैं कि क्या वाकई में ये गुड्स एंड सिंपल टैक्स है। जो सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जिस उम्मीद से ये सोचा था कि आज हम इस जीएसटी को बनाएंगे या एक बिजनेसमैन को एक नया और एक बहुत सिंपल सा जीएसटी देंगे, क्या वाकई में 4 साल बाद वो जीएसटी इतना सिंपल है। जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब बहुत सारी कॉम्प्लिकेसिटी, अपन ने देखा कि बहुत सारे टैक्सेस जैसे ऑक्ट्रॉय, एंटी टैक्स, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस सरकार ने इसको अपने इस जीएसटी में सब्स्यूम कर लिए थे। हमने ये भी देखा था कि जब ये इतने सारे जब बिजनेसमैन, एक नॉर्मल बिजनेसमैन इन सारे कॉम्प्लेक्सिटी से जूझ रहा था, तब एक जीएसटी एक किरण, एक क्या बोलते हैं, सूर्य की किरण की उसमें आई थी कि अब बहुत सिंपल हो जाएगा जीएसटी। जहाँ अपन 10 रिटर्न्स भर रहे हैं वहाँ अपन सिर्फ एक ही रिटर्न भर पाएंगे। बट क्या वाकई में जीएसटी 4 साल बाद इतना सिंपल बना? अपन ने इस जीएसटी के 4 सालों में ये देखा कि जब जब बिजनेसमैन को कोई प्रॉब्लम आई है, सरकार ने पूरी कोशिश करी है कि इस जीएसटी को सिंपल बनाए। बार बार वो नोटिफिकेशंस लाते रहे, बार बार वो लॉ को अमेंड करते रहे, बार बार वो एक सर्कुलर्स लाते रहे, सो दैट एक बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी सिंपल होता रहे। बट हमें ऐसा लगता है कि जब जब ये नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स और ऑर्डर्स आए हैं, जीएसटी सिंपल नहीं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गया है। हम सरकार से यही विनती करते हैं कि जीएसटी को जितना सिंपल बना सके वो बनाएं, क्योंकि हम आज 4 सालों में देखते हैं कि जीएसटी जो मूल उससे आया था कि बहुत बिजनेसमैन को बहुत इजी होगा, उसको रिटर्न भरना इजी होगा, और जिस तरीके से जो सरकार का एक मोटिव था कि कैस्केडिंग इम्पैक्ट का वो देते रहें कि जैसे हमने कोई माल ख़रीदा और हम जो माल बेच रहे हैं तो ऊपर वाले का भी टैक्स हमको मिलता रहे और नीचे हम वो दें, जिससे हमारे प्रोडक्ट की प्राइसेस कम होता जाए। बट ऐसा अब होता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स जीएसटी बनता जा रहा है उसकी कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ती जा रही है और उस कंप्लायंस कॉस्ट का बर्डन अल्टीमेटली कंज्यूमर्स पे पड़ता जा रहा है। जीएसटी में हमने ये देखा है कि बहुत सारे जब हम एडवांस रूलिंग के पास जाते हैं कि हमको जीएसटी में कोई दिक्कत है या किसी प्रोडक्ट पे क्या टैक्स रेट लगना है, सरकार ने एक प्रोविज़न दिया कि हम एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं। बट ये एडवांस रूलिंग अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक होने लग गया है, क्योंकि हमने ये देखा है कि कोई एडवांस रूलिंग किसी प्रोडक्ट पे रेट पे 18% लग रही है तो दिल्ली वाले एडवांस रूलिंग ने बोला उस पर 18 लग रही है, बट राजस्थान वाले एडवांस रूलिंग पे बोला उस पर 28% लग रही है। या किसी प्रावधान में कोई चीज़ें टैक्सेबल है, वो किसी और स्टेट ने बोला है कि उस पर टैक्स लगेगा, या और दूसरे स्टेट ने बोला है कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और इसी कन्फ्यूजन में एक बिजनेसमैन एक बहुत बड़ा वो हो गया है कि कैसे अपन इसको फॉलो करें। हम जो आज 4 साल बाद एक उम्मीद है, हम सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक सेंट्रलाइज एडवांस रूलिंग बनाए, जिससे एक नॉर्मल बिजनेसमैन को थोड़ा सा लगे कि हाँ, जो भी हम एटलीस्ट हम अपनी प्रॉब्लम जो पूछने जा रहे हैं वो सरकार एक सिंगल मोटो में बता दे कि हाँ, ये इस ट्रांजैक्शन पे इस तरीके से टैक्स लगेगा या इस पे ये रेट्स लगेगी। 4 साल बाद हमने ये आज देखा है कि इस जीएसटी में अभी भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स, बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उसको थोड़ा सा ईज़ आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी नॉर्मल बिजनेसमैन इतने कंप्लाइंसेस नहीं हो रहा। दो हमने ये देखा है कि आईटी स्ट्रक्चर, जो जीएसटी का एक मूल स्वरूप ये था कि आईटी बेस्ड रहेगा, उस आईटी स्ट्रक्चर को सरकार को भी अभी थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी भी आईटी स्ट्रक्चर में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो अभी भी बोलते हैं कि थ्रू ऑनलाइन फाइल करना है, बट अभी भी हम उसको मैनुअल फाइल कर रहे हैं। और इन्हीं तत्वों को देखते हुए मैं बताऊंगा जीएसटी जो कि 4 साल हो गए हैं, बट अभी भी एक छोटा सा बच्चा है। इस बच्चे को बड़े होने के लिए आपको और हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा सा सरकार को बिजनेसमैन की एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से ये जीएसटी को इम्प्लीमेंट करें और बिजनेसमैन को और एक आम नागरिक को एक अच्छा जीएसटी दे। इसी बात पे मैं सरकार को और पूरी बिजनेसमैन कम्युनिटी को आशा करता हूँ कि ये जीएसटी एक ना एक दिन वाकई में गुड्स एंड सिंपल टैक्स बन जाएगा।